गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसपी बख्शी का इरर का सेक्शन जो था हमारा डी नंबर वाले में, जो पीछे वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था, कुछ बाकी था उसका। आज उस सेशन में हम लोग 15 से लेकर 25 तक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 15 की ओर। देखा जाए क्वेश्चन और 15 में क्या स्थिति है अभी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बिंग के साथ रिलेशन आपका बना दिया ऑप्शन नंबर 1 में। तो बिंग के साथ जो रिलेशन बनता है, अब क्या रिलेशन बना आपका, तो उसको पहले हम लोग चेक कर लिया जाए। तो बिंग के बारे में हमने आपको एक बात बताया था कि कोई भी अगर सेंटेंस मान लीजिए अगर बिंग दे दिया गया तो बिंग का जो रिलेशन होता है वो कहाँ पर होता है जी आपका। तो बिंग का रिलेशन होता है भैया आपके पास वर्ब के साथ अगर रिलेशन बनेगा तो V3 में, और V3 में जब ये बनेगा तो लाइन चला गया पैसिव वॉइस में। तो बिंग का अगर रिलेशन V3 के साथ बन गया तो लाइन हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। अगर क्वेश्चन में आ गया आपका अगर यही बिंग का अगर रिलेशन मान के चलिए अगर आपके पास हो गया भैया आपका एडजेक्टिव से बन गया हमारा, तो भी आपके पास लाइन सही है। और अगर ये रिलेशन अगर आप एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ बना देते हैं तो भी हमारा लाइन सही है। और ये दोनों लाइन हो गया आपका एक्टिव फॉर्म में। मतलब बिंग के बाद अगर आपको देखना हो तो या तो वर्ब का V3 फॉर्म देखेंगे, नहीं तो आपके पास एडजेक्टिव होगा, और नहीं तो हो जाएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्म पे। यही आपका 3 सेक्शन जो होता है वो बिंग के साथ रिलेशन बनाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि बिंग के साथ जो भी अब रिलेशन हम लोग बनाएंगे, तो अब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लिया जाए कि क्या स्थिति है इसका। तो अब इसके स्थिति में जब हम लोग बात करते हैं तो अब यहाँ पे देखा जाए कि बिंग हो गया ए और एन लग गया यहाँ पे। देखिए आर्टिकल से एक बात पता चल जाता है कि नाउन कहीं ना कहीं है। तो बिंग के बाद यहाँ पे जो नाउन हो गया आपका साइकिस्ट हो गया हमारा नाउन। साइकिस्ट जो वर्ड हो गया आपका मनोचिकित्सक इसको कहते हैं। तो बिंग के बाद भी आपके पास नाउन मिल ही गया। नाउन के पहले जब हम लोग ये सेशन देखते हैं तो भैया ये हो गया आपका वेल नोन हो गया हमारा एडजेक्टिव। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध हो गया हमारा फेमस। तो बिंग हो गया, उसके बाद हो गया रिलेशन में ए और एन, उसके बाद हो गया आपके पास नाउन, और नाउन के पहले हो गया एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्लियर कराया गया था कि बिंग के बाद एडजेक्टिव प्लस अगर नाउन हो तो कोई समस्या नहीं है। तो बिंग के बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया तो लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। बिंग के पास एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है जो कि दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं तो बिंग के पास आपके पास हो गया एडजेक्टिव प्लस नाउन का रिलेशन बन गया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो गया। बिंग वेल नोन हो गया आपका साइकिस्ट। ही वॉज इन्वाइटेड, मतलब क्वेश्चन हो गया कि वो काफ़ी फेमस आपका मनोचिकित्सक थे, इस नाते उनको भी इन्वाइट किया गया। इन्वाइट किया गया मतलब लाइन जो जा रहा है वो पैसिव में जा रहा है। ये बी नंबर ऑप्शन, ये सी नंबर ऑप्शन था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि उनको इन्वाइट किया गया। इन्वाइट किया गया मतलब लाइन चला गया आपका पैसिव वॉइस में। और जब ये पैसिव वॉइस में चला गया तो क्वेश्चन में बात है कि आ गया हमारे पास कि पैसिव में हो गया वाज वर्ब प्लस V3। यहाँ पे लाइन आपके पास पैसिव में है ही, तो क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। दूसरा चीज हमने देखा कि एक वर्ब बाद दूसरा जो वर्ब आ गया वो 2 प्लस हो गया हमारा V1 में। मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर अगर सी में चला जाए तो अब उनको इन्वाइट किया गया था किस लिए जी आपका, एक लेक्चर देना था। और वो जो लेक्चर था वो किस चीज़ पर था जी आपका, कि लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्या जानकारी है, आप क्या उसके बारे में सोचते हैं, उसी चीज़ को लेकर के आपको एक लेक्चर देना था। तो यहाँ पे लेक्चर हो गया काउंटेबल नाउन, और कोई भी काउंटेबल नाउन बिना ए और एन का आ नहीं सकता है। तो इसलिए यहाँ पे लग गया भैया लेक्चर के पहले ए। तो ये भी हमारा सही है। किसी मुद्दा पे अगर आपको बात करना हो तो या तो ऑन लगाते हैं, नहीं तो ओवर लगाते हैं। तो यहाँ मुद्दा है आपका लेजर टेक्नोलॉजी, जिस पर हमको बात करना था तो ऑन लगा हुआ है। तो ऑप्शन 1 भी आपका ग्रामेटिकल सही है, ऑप्शन बी भी आपका सही है, ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने क्लियर किया। क्वेश्चन चलते हैं 16 के बारे में। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया क्या कह रहा है, द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के ओर क्लियर करते चलते हैं कि द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर। अब यहाँ पे बात आ गया भैया ऑफ हो गया हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के पहले जो वर्ड होता है उसी के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। तो चीफ आइडिया के हिसाब से अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे लगा हुआ है इज, ये हमारा सही हो गया। अब चीफ आइडिया का रिलेशन भैया एवरी कॉमन टाइप के साथ है। तो एवरी कॉमन टाइप और चीफ आइडिया, यहाँ पे टाइप हो गया आपके पास नाउन और आइडिया हो गया हमारे पास नाउन। दो नाउन के बीच में रिलेशन बना दिया था, आपने लगा दिया ऑफ।
ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है हमारा। टाइप के पहले कॉमन हो गया भैया आपके पास, एडजेक्टिव फॉर्म पे काम कर रहा है, और आइडिया का पहले जो चीफ है ये भी हमारा एडजेक्टिव फॉर्म पे काम कर रहा है। तो दो नाउन के बीच रिलेशन बनाना हो तो ऑफ लगा हुआ है, और किसी भी सेंटेंस में अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो प्रेपोजिशन के पहले के हिसाब से हम लोग वर्ब लगाते हैं। प्रेपोजिशन के पहले आपके पास चीफ आइडिया है, चीफ आइडिया के अनुसार यहाँ पे लगा हुआ है इज। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे देखा जाए तो जब यहाँ पे इज लगा, ये स्टेटमेंट जो हो गया अभी आपके पास दे रहा है प्रेजेंट का हमारा स्टेटमेंट। प्रेजेंट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इज जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब का दूसरा जो वर्ब आ गया वो हो गया आपका 2 + V1, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है, और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा पूरी तरह से सही है। एज मेनी ऑब्जेक्ट्स, मेनी के बाद जो नाउन होता है वो हो गया आपका प्लूरल जो कि दिया गया है। ऑफ हो गया इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट जो हो गया आपके पास नाउन, और ऑब्जेक्ट जो हो गया भैया नाउन, दो नाउन के बीच रिलेशन आ गया तो ऑफ लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी तक यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि स्टेटमेंट जो है वो पूरा का पूरा प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो अगला स्टेटमेंट यहाँ पे कुड जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, जो कि होगा नहीं, तो कुड के जगह पे हम लोग कर लेंगे कैन। सर ऑब्जेक्ट ऑफ टू लेना है ना, विरोध करना है ऑफ है ना, तो ऑब्जेक्ट का जब हिंदी विरोध करना होगा तब ना। तो क्वेश्चन में आ गया भैया आपके पास क्वेश्चन नंबर, हमारे पास जो 16 नंबर का क्वेश्चन था, स्टेटमेंट जो था वो प्रेजेंट में था, और प्रेजेंट के होने के चलते यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कुड के जगह पे हम लोग कर लेंगे कैन। ऑप्शन नंबर बन जाएगा 16 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी एंड वॉज बीइंग हैरास्ड बाई हिज क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अब एक बात फिर से समझ लिए, पहले सी नंबर को हम आपको बता दें कि यहाँ पे बीइंग देखिए दिया गया है कि बीइंग के बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो भित्री होता है, अभी आपको पढ़ाया गया तुरंत। तो बीइंग के बाद आपका भित्री दिया गया है जो कि ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है बाय हिज क्रेडिटर, मतलब उनको शोषण किया गया था किसके जरिए जी, आपका जितने भी हमारे क्रेडिटर थे उनके जरिए। तो अब यहाँ पे लाइन पैसिव शो कर रहा है, और बीइंग के बाद भित्री दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका पूरी तरह से सही है। ऑप्शन नंबर अगर बी की बात की जाए और ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए तो ए नंबर में दिया गया कि ही वॉज हार्ड डाउन, वॉज जो है भैया वो बता रहा पास्ट टेंस का, और ऑप्शन नंबर बी में भी बता गया आपको पास्ट टेंस का। एंड का दोनों पक्ष आपस में हो गया आपका बराबर, तो एंड के इधर भी टेंस आपका पास्ट हो गया, एंड के इधर भी टेंस पास्ट हो गया, लेकिन इसमें एक आपका ऑटोमेटिक फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। जो ऑटोमेटिक फ्रेज क्या है कि ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी नहीं होता है जी आपका, ही हार्ड अप मनी होता है। हार्ड अप मनी का मतलब हो गया जी आपका पैसे की तंगी। हार्ड के साथ भैया अप का इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग हो गया पैसे की तंगी। अगर आपको पैसे की बहुत ज़्यादा समस्या है तो वहाँ हार्ड अप फॉर मनी होता है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, और आंसर नंबर 1 में जो बनेगा आपका हार्ड के बाद डाउन के जगह पे आप लगा ले भैया अप, तो हार्ड अप मनी हो गया आपका, मतलब होता है हार्ड अप मनी का मतलब या हार्ड फॉर मनी हो गया आपका, मीनिंग हो गया पैसे का अभाव या पैसे की कमी, बहुत ज़्यादा क्राइसिस। इस अवस्था में आता है हम लोग हार्ड के साथ अप का इस्तेमाल करेंगे। हार्ड अप का मतलब हो गया पैसे या किसी भी चीज़ की कठिनाई हो गया, कमी हो गया, अभाव के सेंस में वर्ड आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बन गया आपका 1। 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भी इफ वी रियली सेट टू वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन इन एन आफ्टरनून। अब यहाँ पे देखिए बात हम लोग का करने वाला ये आ गया कि क्वेश्चन में अगर हम लोग के पास दे दिया गया, हमारा क्वेश्चन देख लिया जाए। पहले एक चीज आपको बता दें, तो इफ रियली हो गया आपका सेट टू, वी गेट हो गया क्लीन द होल हाउस, वी गेट द हाउस, सॉरी वी गेट द होल हाउस क्लीन इन एन आफ्टरनून। आपको एक बात तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस में गेट का इस्तेमाल हो जाए तो गेट के बाद आने वाला जो वर्ब हो गया वो हो गया आपका V3 फॉर्म पे। गेट के बाद अगर कोई भी वर्ब आता है तो हो जाएगा क्रिया का तीसरा रूप। तो गेट के बाद आने वाला वर्ब भी आपका क्रिया का तीसरा रूप दिया गया है, देख ले यहाँ पे। तो गेट के बाद आने वाला वर्ब पहले देख ले भैया, क्रिया का तीसरा रूप देखिए दिया गया है यहाँ पे क्लीन। तो ऑप्शन के पहले शुरू से अब देख लिया जाए तो इफ वी हो गया रियली सेट टू, यहाँ पे इफ जो हो गया वो कंजक्शन का काम कर रहा है, और कंजक्शन के साथ जो रिलेशन बना भैया आपका सेट का मतलब यहाँ पे V1 फॉर्म पे काम कर रहा है, मतलब प्रेजेंट का रिलेशन बना हुआ है। प्रेजेंट का जब रिलेशन बना हुआ है तो आगे वाला स्टेटमेंट में देखते हैं कि वी के बाद कैन दिया गया है। कैन का मतलब हो गया मॉडल, और मॉडल के बाद आने वाला वर्ब हो गया क्रिया का पहला रूप। कैन भी आपका प्रेजेंट को शो कर ही रहा है, और मॉडल के बाद V1 दिया ही गया है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑप्शन अगर बी की बात की जाए ये भी आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर सी में आते हैं तो गेट के बाद हमने अभी बताया कि क्रिया का हमेशा तीसरा रूप होता है जो कि दिया गया है। लेकिन यहाँ पे बात हो गया इन एन आफ्टरनून, तो एक बात आप समझ लें कि जब किसी भी दिन या रात की जो बड़ी अवधि होती है, मतलब हो गया जी आपका लॉन्ग हो गया हमारे पास
पीरियड ऑफ टाइम, इन हो गया आपका डे या नाइट। तो अगर किसी भी दिन हो गया या रात की जो लंबी अवधि का जो भी समय बताता है उसके साथ हमेशा हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मॉर्निंग हो गया आपका, आफ्टरनून हो गया जो आपका, इवनिंग हो गया हमारे पास, नाइट हो गया। ये सब जो बात होती है आपका दिन और रात का जिसमें लंबे समय की अवधि होती है उसमें हमेशा हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। इस आधार पर यहाँ से एन को आप हटा के द का इस्तेमाल करेंगे, इन द आफ्टरनून। तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा हम लोग का सी नंबर। किसी भी दिन और रात की जो बड़ी अवधि है वहां पे हमेशा हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ जो प्रेपोजिशन होता है वो होता है इन। एक चीज और हम लोग जान ले थोड़ा सा कि जब दिन और रात की जो छोटी अवधि होती है, मतलब हो गया आपका स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम की बात अगर कर ले हम लोग तो वहां पे प्रेपोजिशन एट होता है। और अगर यही हमने अभी बात की आपका कि लॉन्ग हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की अगर हम लोग बात कर ले तो वहां हम लोग लगाते हैं इन। जैसे अगर यही आफ्टरनून में लगा हमारे पास इन, लेकिन अगर यही लगता केवल नून रहता नून, तो नून में हो जाता आपका एट। अगर मॉर्निंग हो गया हमारे पास तो मॉर्निंग में आप लगा देते द, लेकिन अगर यही रहता आपका डान, DAWN, भोर होता है तो यहां पर हो जाता एट। तो अब नून जो हो गया आपका वो बड़ा अवधि हो गया और इसका जो छोटा अवधि होता है वो हो गया, सॉरी आफ्टरनून हो गया आपका बड़ा अवधि और छोटा अवधि हो गया आपका नून। मॉर्निंग जो हो गया भैया ये हो गया बड़ा अवधि तो इसका छोटा अवधि हो गया आपका डान। इवनिंग हो गया ये बड़ा अवधि हो गया और इसका छोटा अगर देखा जाए तो इवनिंग हो गया हमारे पास, तो इवनिंग में हो गया आपका द। और अगर यही होता डस्क तो यहां हो जाता आपका एट। इवनिंग में हो गया आपका इन और डस्क में हो गया आपका एट। तो क्वेश्चन में आ गया कि जिसमें समय का जो लंबा अवधि होता है तो लंबे अवधि में हो गया आपके पास मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया आपके पास, नाइट हो गया आपका और एक हो गया हमारे पास इवनिंग। तो ये सब हो गया आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इसके साथ इन लगा देंगे हम। जैसे डस्क हो गया हमारा, डान हो गया हमारे पास, नून हो गया, ये सब जो होता है उसको हम लोग कहते हैं भैया छोटा अवधि और छोटे अवधि में हम लोग लगा देते हैं एट। तो अब यहाँ पे जितना भी बड़े अवधि के सेंस में जो आता है इन के साथ उसका रिलेशन बनेगा और इन के साथ जब रिलेशन बनेगा तो उसका रिलेशन हमेशा द के साथ होगा। तो ऑप्शन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग सी नंबर, एन के जगह पे लगा दे आप द। अब हम लोग क्वेश्चन पे काम करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए कि द मेन हो गया आपका रीजन। देखिए रीजन जो वर्ड हो गया भैया अपने साथ ले लेगा प्रीपोजिशन 4, तो रीजन के साथ हो गया प्रीपोजिशन 4 होता है और जो कि दिया गया है। अब जब दिया गया है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड का कनेक्शन यहाँ पे गड़बड़ है। तो अब द मेन हो गया आपके पास रीजन फॉर हिज फिजिकल हो गया सक्सेस इज दैट ही इज हार्ड हो गया भैया आपका वर्किंग। वह जो है वो बहुत ज्यादा मेहनती है। लेकिन समस्या अब ये आता है कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है आपका कि हिज फिजिकल हो गया सक्सेस, क्योंकि भैया आपके पास वह फिजिकल का मतलब होता है वित्तीय, इकोनॉमिक के क्षेत्र में आता है वर्ड आपका। फिजिकल जो वर्ड हो गया इकोनॉमिक टर्म हो गया आपका, फिजिकल जो हो गया आपका इकोनॉमिक हो गया, आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन जो आ गया आपका फिजिकल जो हो गया भैया वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सक्सेस हो गया जी आपका। तो यहाँ पे जो सक्सेस के लिए जो वर्ड आप लगाएंगे फिजिकल के जगह पे लगा दे फाइनेंशियल। यहाँ पे जो वर्ड होगा वो फाइनेंशियल होगा आपका। और क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए कि हिज मेन रीजन फॉर हिज फाइनेंशियल सक्सेस। अब वह अपने मौद्रिक क्षेत्र में पैसे से रिलेटेड जो वर्ड हो गया आपका उस क्षेत्र में अगर हम लोग बात कर ले तो उसमें सफलता का उसका मुख्य कारण ये था कि वो अपने पैसे वाले सिस्टम में वो इसलिए सक्सेस हो पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था जी आपका मेहनती है। तो मेहनती है जिसके चलते भैया उसने फाइनेंशियल सेक्टर में वो क्या कर पाया, सक्सेस हो पाया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में वर्ड का जो कनेक्शन है वो फिजिकल के जगह पे भैया होना चाहिए था फाइनेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर कर ले हम लोग बी नंबर। क्वेश्चन चलते 20 में। अब क्या होता है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सिंस द टू पार्टीज हो गया इच ओन द सेम हो गया नंबर ऑफ सीट्स, द मेजोरिटी हो गया आपके पास पार्टी होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए और हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में ईच हो जाए चाहे अगर एवरी हो जाए और इसके पहले अगर कोई नाउन प्लूरल हो गया आपका, अगर कोई नाउन प्लूरल हो गया तो ये भी आपके पास हो जाता है प्लूरल और इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो ये भी हो जाएगा आपका प्लूरल।
ईच और एवरी के पहले अगर कोई नाउन हो गया भी आपका प्लूरल, तो ईच और एवरी खुद प्लूरल हो जाता है और इसके वर्ब हो जाएगा हमारा प्लूरल। और ईच एवरी के पहले अगर कोई नाउन नहीं होता है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। तो ईच और एवरी के पहले आपके पास देखिए नाउन जो दिया गया वो प्लूरल ही दिया गया है कि सिंस द टू पार्टीज ईच ओन द सेम नंबर ऑफ सीट। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है कि दो पार्टी थी और दोनों पार्टियों का जो नंबर ऑफ सीट जो था वो दोनों का सेम है, इसलिए क्वेश्चन में आ गया कि द मेजोरिटी पार्टी, जो मेजोरिटी पार्टी थी उसने अपने सत्ता को क्या किया भैया, संभाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जब उन्होंने सेम नंबर लाया तभी जाके भैया उन्होंने जिसका मेजोरिटी जो था भैया उसने सत्ता को संभाला। तो यहाँ पे जो बात अब हो रहा है कि होल्ड्स जो दिया गया वो स्टेटमेंट बता रहा है कि जो पास्ट टाइम जो है वो भैया प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है। और उसके बाद यहाँ पे जो वोन बता रहा है ये बता रहा है भैया कि स्टेटमेंट जो है वो पास्ट का है। तो पास्ट का रिलेशन भैया प्रेजेंट से तब बनता है जब उसका रीजन प्रेजेंट में हो। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि सिंस द टू पार्टीज ईच हो गया वोन द सेम नंबर ऑफ सीट, चूंकि दोनों पार्टियों ने सेम आपके पास सीट लाया है, इसीलिए जिस मेजोरिटी पार्टी ने अपना बैलेंस ऑफ पावर जो है उसको क्या किया, संभाला है। तो जब सीट लाया है भैया तभी वो संभाला है। तो सीट लाया है इसका मतलब स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट में जा रहा है, और जब वो प्रेजेंट में जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए था ईच के बाद यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको हैव वोन। ईच के बाद आप लगा दे हैव हो जाएगा वोन। ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया प्रीपोजिशन से प्रॉब्लम आ गया, इट इज एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम यू विल विन हो गया एवरी टाइम। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया जाए, पहले बात आपको बता दे हम कि इट इज एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम यू विल हो गया विन एवरी टाइम। अब यहाँ पे जो वर्ड आ गया विल हो गया हमारा फ्यूचर का स्टेटमेंट। इज जो दे दिया गया भैया वो प्रेजेंट का स्टेटमेंट हो गया, तो प्रेजेंट का रिलेशन फ्यूचर के साथ एकदम बनता है, इसलिए टेंस में कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग चेक कर ले आगे, पहले यहां से हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यू विल हो गया आपके पास विन एवरी टाइम, तो यू के बाद विल हो गया मॉडल, मॉडल के बाद आने वाला वर्ब हो गया भैया आपका नाउन जो कि दिया गया है आपका विन, सॉरी मॉडल के बाद हमेशा होता है वर्ब V1 जो कि विन दिया गया है। और ईच और एवरी के बाद जो आपके पास नाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ये भी आपका दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी और ए को थोड़ा सा देख लिया जाए तो इट इज हो गया आपके पास, इज यहाँ पे हो गया आपका, ये हो गया आपका एरोगेंट। तो एरोगेंट जो वर्ड हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, तो एरोगेंट जब वो हो गया आपका एडजेक्टिव, तो अब सब्जेक्ट के साथ आपको पढ़ाया गया कि सब्जेक्ट के साथ अगर किसी एडजेक्टिव का रिलेशन बनाना हो तो प्रेजेंट में एम इज आर और पास्ट में लगता है भैया वाज और वर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका प्रेजेंट का सिचुएशन क्रिएट कर ही रहा है, इसलिए इट के साथ हो गया हमारा इज। तो इट के बाद जब इज हो गया तो एरोगेंट अपना सही है, लेकिन एरोगेंट के साथ जो प्रीपोजिशन होता है भैया वो होता है ऑफ। एरोगेंट जो वर्ड हो गया आपका वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, तो एरोगेंट के साथ फॉर के जगह पे आप ऑफ का इस्तेमाल कर ले और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे अब हम लोग चलते हैं कि वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड एकोमोडेशन सो वी नीड हो गया ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विद अस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले देख लिया जाए कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया हैव से रिलेशन बनाया भैया प्रेजेंट का, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास देख ले नीड जो हो गया आपका V1 ये भी हो गया हमारा प्रेजेंट का, तो टेंस दोनों का आपस में बराबर है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा देखा जाए, यहाँ पे वी हो गया आपके पास सब्जेक्ट, तो सो हो गया हमारा कंजक्शन, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है वी हो गया आपका सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट की संख्या बताया गया आपका 2 होता है तो कंजक्शन की संख्या 1 हो गई, तो सब्जेक्ट आपका 2 दिया गया है, कंजक्शन 1 दिया गया है, और कंजक्शन के दोनों पक्ष आपस में हमारा बराबर है क्योंकि ए भी टेंस आपका प्रेजेंट शो कर रहा है और ए भी टेंस हमारा प्रेजेंट शो कर रहा है। तो अब हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देखा जाए, तो वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड एकोमोडेशन, हम लोगों को अपने ट्रैवल का और अपने एकोमोडेशन का जो भी खर्चा था भैया उसको हम लोगों ने चुकाया। तो चुकाया हो गया भैया पेड फॉर, हैव के बाद भीतरी, ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित। ऑप्शन नंबर सी में अगर सॉरी बी में आ जाए तो बी नंबर में दिया गया कि सो हो गया आपका वी नीड, इसलिए हम लोगों को जरूरत है। तो अब जब हम लोगों ने अपना एकोमोडेशन का अपने ट्रैवलिंग का जितना भी खर्चा था जब हमने चुका दिया, तो हम लोगों को अब जरूरत था, तो हम लोगों को जरूरत था क्या जेब का, केवल भैया कुछ पॉकेट मनी का, कि हमारे साथ भैया कुछ हमको पॉकेट मनी मिल जाए। तो यहाँ पे जो वर्ड ओनली आया है वो ओनली किसके लिए आया है जेब का, तो सम पॉकेट मनी के लिए आया हुआ है कि हम लोगों को जरूरत है केवल कुछ पॉकेट मनी का। तो केवल जो वर्ड आया है वो सम आपके पास पॉकेट मनी के लिए आया है, तो इसलिए ओनली का
का जो इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे होना चाहिए था ओनली सम पॉकेट मनी। तो ऑप्शन नंबर इसका बन जाएगा आपका बी नंबर। ओनली का जो यूजेज ऑफ रिप्लेसमेंट है भैया वो गलत दिया गया था, तो ओनली का हम लोग उठा कर रख देंगे सम पॉकेट मनी के पहले, मतलब टेक के बाद। तो ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 23 में। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देयर इज नो नीड, देयर इज नो एविडेंस टू शो। फिर आपके पास अब क्वेश्चन आ गया कि देयर इज नो एविडेंस टू शो। अब यहाँ पे इज जो हो गया वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। मेन वर्ब के बाद अगर दूसरा कोई वर्ब आ गया 2 + V1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित हो गया हमारा। क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखा जाए कि देयर इज नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी हो गया आपके पास, सेक्रेट्स आर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेट्स आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया। अब यहाँ पे भैया तुलना जो किया गया है वो इंडिया के साथ तुलना नहीं है, यहाँ इंडिया में जो भी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसके बारे में तुलना हुआ है। यहाँ पे तुलना हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेट्स के बारे में भैया आपके पास बात हुआ है। तो यहाँ पे जो तुलना हुआ है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। तो अब भारत में भैया जो बात हो रहा है तो यही रीजन जो हुआ है वो ब्रिटेन और यूएस के साथ बात होगा। तो ब्रिटेन और यूएस के साथ अगर तुलना होता तो लाइन आपका सही था, लेकिन यहाँ पे तुलना हो रहा है कि भारत में जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेट हैं उसके साथ, और सेक्रेट्स के साथ वर्ब देखिए आपको दिया गया प्लुरल। तो हमने आपको पढ़ाया कि जब आपके पास भैया कंपैरिजन अगर आपका सिंगुलर के साथ आप करते हैं तो आपको पढ़ाया गया था कि दैट ऑफ का इस्तेमाल कर ले, और अगर आप प्लुरल के साथ करते हैं तो भैया आपको पढ़ाया गया था कि दोज ऑफ का इस्तेमाल कर ले। तो यहाँ पे जो तुलना हुआ है भैया वो हो गया आपका सेक्रेट्स के साथ, और सबसे बढ़िया बात हो गया कि आर लगा हुआ है, ये प्लुरल हो गया। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो जाता है कि यहाँ तुलना जो हुआ है वो प्लुरल के साथ हुआ है। तो प्लुरल के साथ जब तुलना होगा तो दैन के बाद अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दोज ऑफ। दोज ऑफ हो गया आपका ब्रिटेन और द यूएस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आपको बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। ब्रिटेन के पहले मतलब दैन के बाद दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। और आपको बार बार ये बताया गया आपका कि जब किसी भी सेंटेंस में तुलना हमेशा बराबर के साथ होता है। अगर यहाँ पे इंडिया के साथ तुलना होता तो ब्रिटेन और यूएस आपका जो था वो एकदम 100% सही था, ऑप्शन नंबर ई बनता। लेकिन यहाँ पे जो तुलना हुआ है वो इंडिया के साथ नहीं हुआ भैया, कि भारत में क्या है भैया आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेट्स के बारे में बात किया गया है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेट जो हो गया इसके साथ जो तुलना हुआ है तो ये हो गया आपका प्लुरल के साथ वर्ब हो जाएगा, सॉरी दैट दोज ऑफ। क्वेश्चन हो गया आपका 23 का ऑप्शन नंबर कर लेंगे हम लोग सी नंबर। क्वेश्चन 24 की ओर चलते हम लोग। तो इट इज हो गया शेमफुल दैट हंटिंग हो गया स्टिल कंसिडर्ड स्पोर्ट बाय सम हो गया अनस्क्रूपुलस पीपल इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से देख लिया जाए, बड़ा ही शर्मनाक बात है। यहाँ इज हो गया आपके पास, शेमफुल हो गया देखिए एडजेक्टिव, और इट हो गया भैया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रिलेशन एडजेक्टिव से साथ बना हुआ है तो इज लगा हुआ है। दैट हो गया आपका हंटिंग, दैट हो गया आपका कंजक्शन का काम कर रहा है। हंटिंग हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई सब्जेक्ट को अगर आप किसी वर्ब को अगर आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो या तो V4 फॉर्म में होगा, नहीं तो 2 + V1 में होगा। तो यहाँ पे वर्ब को भैया सब्जेक्ट बनाया गया, देखिए V4 में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 में आपको कोई समस्या है नहीं। बी की ओर अगर चलते हैं तो दैट हंटिंग इज स्टिल कंसिडर्ड स्पोर्ट हो गया। देखिए स्पोर्ट जो हो गया भैया वो काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन में ये सिंगुलर हो गया। तो अभी पहले ही बताया गया आपका कि किसी भी काउंटेबल नाउन को आप अकेले नहीं रख सकते, जब अगर आपको रखना होगा भैया तो ए और एन के साथ ही रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया स्पोर्ट के बारे में हो गया, तो स्पोर्ट के पहले आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर, इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कंसिडर्ड अ स्पोर्ट। आगे अगर देख लिया जाए तो बाई लगा हुआ है, सम अनस्क्रूपुलस हो गया आपका पीपल, पीपल हो गया भैया आपके पास नाउन, अनस्क्रूपुलस हो गया भैया आपके पास एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का रिलेशन बना हुआ है। स्क्रूपुलस का मतलब होता है मोरल और अनस्क्रूपुलस का मतलब होता है इमोरल, मतलब बेईमान के सेंस में, अनैतिक। 24 का ऑप्शन हो गया आपका बी नंबर, स्पोर्ट के पहले आप ए लगा दें। एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का चलता है क्वेश्चन नंबर 25 में कि द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर रॉ। इसके बारे में आपको क्वेश्चन का बहुत अच्छा एक टेक्निक बताते हैं हम कि अगर किसी सेंटेंस में हु दिया गया तो इसका रिलेशन सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके बाद एक एक्स्ट्रा वर्ब होता है। जब हु के साथ आप रिलेशन बनाए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और इसके अलावा एक और वर्ब आता है। लेकिन जब आप हुम के साथ रिलेशन बनाते हैं तो हुम के बाद एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आता है जो आपका कंप्लीट।
तो जब हु और हुम अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है कि हुम के बाद आप चेक कर ले कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा है तो वहाँ हुम होगा, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद अगर अलावा कोई एक और वर्ब है तो वहाँ पे आप हु का इस्तेमाल कर ले, सबसे आसान सा तरीका है। नहीं तो फिर आप हिंदी निकालें, तो हिंदी निकालने से बढ़िया भैया इस टेक्निक को आप अपना नाम से अप्लाई कर ले। तो क्वेश्चन दिया गया द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय मिस्टर रॉक। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि मिस्टर रॉक के द्वारा वो वैकेंसी जो था वो पूरा का पूरा फिल कर दिया गया। तो जब फिल कर दिया गया तो लाइन चला गया पैसिव में, और पैसिव का लाइन शो कर रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हु वाला बात आ गया, तो मैनेजर हो गया भैया आपका सब्जेक्ट और थॉट हो गया आपका वर्ब। तो देखिए आपके पास सब्जेक्ट प्लस पूरा का पूरा वर्ब मिल रहा है, तो सब्जेक्ट प्लस जब वर्ब मिलेगा तो उसके पहले आपके पास होना चाहिए था हुम, तो यहाँ पे हु के जगह पे कर ले आप होम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर 2। इस तरह से सेशन हम लोग डी पूरा कंप्लीट किए। थैंक यू।